टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार एपीओ की स्ट्रैटेजी लेकर आपके सामने आए हैं। वैसे तो प्री और उसकी बातें बहुत सारी हो चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन आज हम जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं वो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान इंगित कर दूं बिहार एपीओ की वैकेंसीज पर 553, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये शायद कई लोगों को नहीं पता होगा, पहली बार बिहार एपीओ में इतनी वैकेंसी आई है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एक और बात जिस पर लोगों ने शायद ध्यान गौर नहीं किया, सिविल जज की वैकेंसी की डेट बार बार आगे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब वो भी मौका दे रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें, लेकिन एपीओ की वैकेंसी की बार बार डेट्स नहीं बढ़ रही है। तो जितने भी फॉर्म थे वो ब्लॉक हो चुके हैं, उतने ही बच्चे हैं कॉम्पिटिटर अभी। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही गोल्डन चांस है आपका। जो लोगों ने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो तैयारी स्टार्ट कर दें। बहुत कम सिलेबस है, बस चाहिए, ज़रूरत है तो सटीक रणनीति की। चलिए हम देखते हैं क्या रणनीति हमारा चैनल अप्लाई कर रहा है बिहार एपीओ के लिए। देखिए, ये 3 चरणों में है इसकी प्रक्रिया। प्री की बात हम बहुत बार कर चुके हैं। जीएस का पेपर है, लॉ का पेपर है, सिलेबस भी कम है। आज हम देखेंगे मेंस में क्या है। देखिए, मेंस में जीएस है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, जो प्री का सब्जेक्ट है वो। अब यहाँ पर आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट हर्डल। वो क्या है? अन्य विधि। जो लास्ट पेपर है अन्य विधि, वो है 150 नंबर का, और इसके अंदर 6 मिसलेनियस एक्ट हैं। देखें, सबसे पहला आर्म्स एक्ट, फिर है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम एंड पॉक्सो एक्ट। क्योंकि पहली बार प्री हो रहा है, बिहार एपीओ का प्री फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है, तो इसका कोई पिछले साल का पेपर भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और इंटरव्यू है बाद में 100 नंबर का। चलिए, इंटरव्यू की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा बिहार एपीओ के एग्जाम में वो रहेगा ये सब। जिन भी बच्चों ने यूपी सिविल जज मेंस दिया था वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस दिन प्री हुआ था, 5 जनवरी को रिजल्ट आया था यूपी सिविल जज प्री का, और 30 जनवरी को तो फर्स्ट एग्जाम हो चुका था। वहां पर सिर्फ 20 से 25 दिन मिले थे, जिनमें आपको फॉर्म भी भरना था, डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करवाने थे, सेंड करने थे, और तैयारी भी करनी थी। और वहाँ पर और यहाँ पर सिमिलर चीज़ है कि जो प्री में सिलेबस था वो डिफरेंट था, और मेंस का जो सिलेबस था, लास्ट पेपर जो सबको याद हो, लोकल लॉज का, वहाँ पर एक्ट का 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं। बहुत बच्चों को दिक्कत आई थी, और दिक्कत उन्हीं बच्चों को आई थी जिन्होंने ये सोचा था कि अभी से मेंस की तैयारी क्या करना। उसी चीज़ को हम नहीं दोहराएंगे, तो हम इसीलिए बच्चों को बार बार अवगत करा रहे हैं कि यही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा एपीओ के लिए। और इतनी वैकेंसी दोबारा नहीं, या पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और लॉकडाउन में देखिए, बच्चे काफ़ी इस चीज़ को छुट्टियां समझ रहे हैं, और पढ़ाई जो नहीं कर रहे हैं उनका मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें पढ़ाई करें। जैसे ही लॉकडाउन ये सब चीज़ें हटेंगी, नॉर्मल होंगी, बैक टू बैक एग्जाम्स होंगे। प्री एग्ज़ाम होगा एपीओ का, सिविल जज का, और अदर स्टेट की होगी, राजस्थान की होगी, दिल्ली का देखिए होल्ड पे है, उत्तराखंड का रिजल्ट आ चुका है। सब कुछ बैक टू बैक लगा हुआ है, और आप अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें। तो चलिए हम दिखाते हैं कि इसमें हमारे जो बैच स्टार्ट हो रहा है बिहार एपीओ स्पेशल इन सब्जेक्ट्स को लेकर के, उसमें हमारे क्या की फीचर्स रहेंगे। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये जो एक्ट हैं वो कोई छोटे मोटे एक्ट नहीं है। हालांकि इनका एरिया छोटा है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसमें बेयर एक्ट कवर कराएंगे। मैं, जो भी बच्चे मेरे बैच में हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं इंडेक्स टू शेड्यूल कराती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। रिपील्ड कब हुआ था, क्या सेविंग क्लॉज हैं, इवन रूल्स तक जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब कराती हूँ। और हम इसे मेंस के एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली मेंस के क्वेश्चंस होंगे, इंटरलिंकेजेस होंगे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होंगे, केस लॉज होंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच, बिकॉज ये मेंस का एग्जाम है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, देखिए, इससे पहले कहीं प्री का ये इस तरह से एग्ज़ाम नहीं हुआ था, बिहार एपीओ में ये वाले सब्जेक्ट्स नहीं आए हुए थे। तो हमारे पास जो रहेगा वो, हम एडीजे लेवल हायर जुडिशरी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये सब्जेक्ट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। तो हम वहाँ से क्वेश्चन लेंगे, और उनके बेस पे हम एपीओ की प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे। और हमारे पास कुछ इस तरह से बुक्स वगैरह हैं, रेफरेंस बुक्स हैं।
तो जो हर बच्चा देखिए रेफरेंस बुक्स वगैरह नहीं खरीद सकते, तो हम उनमें से लेकर हमने बहुत फ़िल्टर करके हमारे नोट्स तैयार किए हैं। और हमारा बैच जो होगा वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्लानिंग तरीके से रहेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो डिसाइडिंग फैक्टर्स रहेंगे वो ये 150 नंबर रहेंगे। बिकॉज़ लगभग लगभग सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं मेजर एक्ट्स में लगभग सिमिलर होता है। और यूपी जो सिविल जज का था उसमें भी जो लास्ट पेपर था वहाँ पे लोकल एक्ट्स थे, वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर्स थे। उनमें काफ़ी बच्चों के बहुत कम नंबर थे, 70 80। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स थे उसमें बहुत अच्छे नंबर थे, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन रह गया। तो वो गलती आप दोबारा ना दोहराएं, और किसी भी तरह की भ्रम जाल में ना फंसे कि अभी तो प्री ही नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। जो देखिए जो तैयारी है वो आपकी पहले से होती है। और जिन बच्चों ने ये मान लिया कि पहले प्री तो हो जाए फिर मेंस पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने माइंड में पहले से ही नेगेटिव चीज़ ये ले आए कि प्री होगा या नहीं होगा, संदिग्धता उन्होंने खुद ही उत्पन्न कर ली। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समराइज़ करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बैच चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस का ये स्पेशल बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत जल्द मैं एक छोटा सा वीडियो, डेमो वीडियो भी लेकर आऊँगी, जिसमें हम किसी भी एक एक्ट का एक मेंस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन भी करवाएंगे। और मैं पढ़ाने का तरीका भी बताऊँगी कि मैं किस तरह से अपने बैच को रन करती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।